बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो अमेज़न यूए के दोस्तों के लिए है, क्योंकि रिसेंटली जो भी अपडेट्स इंडिविजुअल अकाउंट्स के हवाले से अमेज़न यूए में आई हैं, अमेज़न यूए ने यूए के अकाउंट्स, इंडिविजुअल अकाउंट्स न्यू बनाने पे बैन लगा दी है, और जो ऑलरेडी बने हुए हैं उन पे वो वार्निंग्स दे रहे हैं कि इनको प्रोफेशनल अकाउंट्स में इनको कन्वर्ट करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपनी कंपनी रजिस्टर करने के लिए, एक लाइसेंस लेने के लिए, वो लाइसेंस, वो कंपनी जो कि अमेज़न पे आप सबमिट कर सकें और अपने अकाउंट को प्रोफेशनल आप बना सकें, तो उनके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उस लाइसेंस को हासिल करने के लिए आपको रिक्वायर्ड हैं, डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। तो इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस, कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अमेज़न यूए में जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं यहाँ पे अगेन बता देता हूँ कि अमेज़न यूए ने न्यू इंडिविजुअल अकाउंट्स बैन कर दिए हैं। यहाँ पे आप जब स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आप देख लें, न्यू अकाउंट बनाने में साइन अप एज प्रोफेशनल जस्ट लिखा हुआ है, साइन अप एज एन इंडिविजुअल इसने अमेज़न ने इसको हटा दिया है। तो आप सिर्फ प्रोफेशनल अकाउंट्स बना सकते हैं। प्रोफेशनल अकाउंट्स जो न्यू बनाने हैं वो आपके पास कंपनी होगी तो आप बना सकते हैं, लाइसेंस होगा तो आप बना सकते हो। जो ऑलरेडी इंडिविजुअल अकाउंट्स पहले के बने हुए हैं उन पे अमेज़न ईमेल सेंड कर रहा है, जिस पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, और उनको कह रहा है कि वो लाइसेंस अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन की डॉक्यूमेंट्स जो है वो अमेज़न को सबमिट करें। तो आप यूएई के अंदर बिजनेस करने के लिए अमेज़न पे आपको एक लाइसेंस लाजमी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो उस लाइसेंस के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो यहाँ पे दो तरह की कंडीशंस आपके सामने आती हैं लाइसेंस बनवाते हुए। एक कंडीशन ये है कि अगर आप यूएई के अंदर मौजूद हैं, आपके पास एक रेजिडेंसी वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, आपका एक एमरेट का आईडी आपकी बनी हुई है, तो उस सिचुएशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। और अगर आप यूएई के अंदर मौजूद नहीं हैं, आप यूएई से बाहर मौजूद है, यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, कहीं भी आप मौजूद है, तो फिर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो दोनों को मैं सेपरेटली यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करूँगा, ताकि डिफरेंट दोनों कैटेगरीज में जो जो बंदे आ रहे हैं उनके लिए समझना आसान हो जाए। तो पहले हम लोग देखेंगे कि जो लोग यूएई के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, नंबर वन, जो लोग यूएई के अंदर मौजूद है और एक प्रॉपर वर्क वीज़े पे वो काम कर रहे हैं, यानी अगर इन शॉर्ट सिंपली आपकी एमरेट्स आईडी बनी हुई है तो इसका मतलब आप वर्क वीज़े पे प्रॉपर वहाँ पे लीगली काम कर रहे हैं। तो अगर आपकी एक एमरेट आईडी बनी हुई है और वहाँ पे रहते हुए आप अमेज़न यूएई में बिजनेस करने के लिए अपनी एक कंपनी रजिस्टर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि दो तरह के लाइसेंस यूए में बन रहे हैं। एक ई ट्रेड लाइसेंस है और फ्री जोन लाइसेंस है। तो ई ट्रेड लाइसेंस में सम टाइम इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर फोकस कर रहा है सोशल मीडिया को। तो अमेजोन पे सम टाइम ये एक्सेप्ट हो जाता है, सम टाइम नहीं होता, रिजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि आप फ्री जोन का वीज़ा लाइसेंस वो अप्लाई करें। ये ऑलमोस्ट किसी से भी आप लेंगे वो आपकी सर्विस चार्जेस वगैरह के ये 6,000 के करीब आपको पड़ जाएगा। और अगर हमसे आप बनवाना चाह रहे हैं इसको, तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके तो हमसे ये लाइसेंस बनवा सकते हैं। अगर आप यूएई के अंदर मौजूद हैं और अपना फ्री जोन लाइसेंस आप हासिल करना चाह रहे हैं, तो आपको सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट की फर्स्ट 2 पेजेस की जो इमेजेस हैं वो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। 2 इमेजेस उनके फर्स्ट 2 पेजेस के वो आपके पास लाजमी होने चाहिए। लाइसेंस अप्लाई करने के लिए वो आपको सबमिट करना पड़ेंगे। तो पासपोर्ट के फर्स्ट 2 पेजेस के इमेजेस आपने स्कैन करके वो रखने हैं। सेकेंडली, आपके पास एमरेट्स आईडी जो आपकी बनी हुई है उसके आपने इमेजेस लेने हैं या उसको स्कैन करना है, उसकी कॉपीज़ आपने करवा लेनी है। तीसरे नंबर पे आपने कुछ 3 नाम देने होते हैं जब आप लाइसेंस अप्लाई करते हैं कि कौन सा, यानी कंपनी किस नाम पे आप रखना चाह रहे हैं।
या आप यूँ समझ लें कि अमेज़न पे स्टोर किस नाम का बनाना चाह रहे हैं, तो वो आप 3 यूनिक नेम्स सबमिट कर देंगे। उन तीनों में से जो भी अवेलेबल होगा वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा आपकी कंपनी के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट फर्स्ट 2 पेजेस की इमेजेस वो होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आप एमरेट आईडी की कॉपी वो होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे आपने सबमिट करना है 3 नाम जो आप कंपनी के नाम रखना चाह रहे हैं। 3 नाम आप सबमिट करेंगे, उनमें से एक आपको अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपने एक पासपोर्ट साइज़ अपनी फ़ोटो जो है वो सबमिट करनी है विद वाइट बैकग्राउंड, ठीक है? ये आपको रिक्वायर्ड होती है, एक पासपोर्ट साइज़ तस्वीर आपकी विद वाइट बैकग्राउंड। और उसके बाद रेगुलर चीज़ें, आपका मोबाइल नंबर आपने देना होता है, आपने अपना ईमेल एड्रेस देना होता है और आपने रेजिडेंशियल एड्रेस जहाँ पे आप रह रहे हैं, मकानी नंबर वगैरह, वो आपने देना होता है। तो अगर आप यूएई के अंदर मौजूद हैं तो ये चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी। पासपोर्ट फर्स्ट 2 पेजेस के इमेजेस, एमरेट्स आईडी की कॉपीज़, उसके बाद आपकी कंपनी के नेम जो 3 आप सबमिट करेंगे वो आपने देने हैं और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और रेजिडेंशियल एड्रेस आपने, अगर आप यूएई के अंदर मौजूद है, ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी। सेकेंडली, अगर आप यूएई के अंदर मौजूद नहीं हैं और यूएई के बाहर से आप अभी इसके लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी यहाँ पे चेंजिंग्स है। उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो सारे मैं आपको बता देता हूँ तरतीब के साथ। सबसे पहले सेम चीज़ जो आपको यूएई के अंदर रहते हुए चाहिए होती है वही यहाँ पे भी चाहिए, यानी पासपोर्ट की फर्स्ट 2 पेजेस की आपके पास कॉपीज़ होनी चाहिए, वो इमेजेस आपके होने चाहिए, ठीक है? तो अगर आप बाहर से भी कर रहे हैं तो आपका पासपोर्ट लाजमी बना होना चाहिए, वो आपने लाजमी सबमिट करना है। उसके बाद एमरेट्स आईडी की जगह आपने लोकल आईडी कार्ड जो आपका मौजूद है, यानी अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपने अपने शनाख्ती कार्ड की जो इमेजेस हैं वो स्कैन करके तो वो सबमिट करनी होती हैं, ठीक है? लोकल आईडी कार्ड, एमरेट्स आईडी कार्ड की जगह आपने लोकल आईडी कार्ड यहाँ पे सबमिट करना होता है। फिर तीसरे नंबर पे सेम चीज़ आ जाती है कि आपने 3 नेम देने होते हैं कंपनी के, जो भी आप रखना चाह रहे हो उन तीनों में से एक आपको अलॉट हो जाएगा। और उसके बाद रेगुलर जो चीज़ें आपने सबमिट करनी है उसमें आपका ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर है और रेजिडेंशियल एड्रेस, जो आप अगर यूएई से बाहर हैं तो जिस जगह पे आप रह रहे हैं जो आपके आईडी कार्ड पे रेजिडेंशियल एड्रेस लिखा हुआ है वो आपने सबमिट करना होता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं बिजनेस लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए, ये आपके पास लाजमी होने चाहिए, ठीक है? जब भी आपने अप्लाई करने का करना है, इन चीज़ों को आपने अपने पास अवेलेबल करना है, ये चीज़ें अपने पास आपके मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।